कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव गुरुवार को कानपुर पहुंचे। अखिलेश दामोदर नगर के केसरी मंगलम लॉन में पूर्व सांसद राजा रामपाल के बेटे की शादी में शामिल हुए। उन्होंने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। यहां उन्होंने सीसामऊ सीट पर जीत दर्ज करने वाली इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी से मुलाकात की। अखिलेश बोले, कैसी हो विधायक जी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ को पुलिसकर्मी भी संभाल नहीं पाए। इस बीच भीड़ में कई बार अखिलेश को धक्का भी लगा। भारी भीड़ जुटते देख पुलिसकर्मियों ने अखिलेश यादव को जल्दी से बाहर निकाला। इस दौरान अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की और मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वो कितना बायोलॉजी जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बार बार डीएनए जांच कराने की बात करते हैं, इसलिए मैं भी ये बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए चेक कराएं और मैं भी अपना डीएनए चेक कराऊंगा। ये बात उनको शोभा नहीं देती। एक संत होने के बाद उन्हें इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने संभल हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने बूथ को लूटा उन्होंने संभल की हिंसा कराई। संभल की घटना भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे में जिम्मेदार लोगों ने कोई रुकावट पैदा नहीं की। दोबारा सर्वे लगाने पर नारेबाजी की गई। ये भाजपा के लोगों ने कराया। अखिलेश ने कहा, कानपुर बड़ा शहर है। समाजवादियों ने कानपुर को मेट्रो दी, विकास कराया। गंगा में आज गंदगी जा रही है। लोग सेल्फी लेकर भूल गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीसामऊ नाले के आगे सेल्फी खिंचाने आए थे, लेकिन आज ये नाला महाकुंभ से पहले भी गंगा में समा रहा है। ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पिस रही है। हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही। और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहां पर। सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहां भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोचिंग के लिए। बहुत नाकाम है। इनकी कोई भी योजना ठीक नहीं चल पा रही है। केवल भ्रष्टाचार उसमें शामिल है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है।
संभल वाले मामले में अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो कारतूस मिले वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या? आप दिल पे हाथ रखो। अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल की। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा। अखिलेश यादव MIG सेक्टर में मौजूद पूर्णचंद विद्या निकेतन में नरेंद्रपाल सिंह मनु के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल हुए। इसके बाद वे कल्याणपुर स्थित इंदिरा नगर डिग्निटी होम्स में पूर्व MLC दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव के भतीजे बहू को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश के साथ सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद, पूर्व विधायक सतीश निगम, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी के अलावा कई सपा नेता मौजूद रहे। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।